हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं दो दिल एक जान। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि रघु अंतरा से कहता है कि तुम अपनी ये चप्पल बनवा क्यों नहीं लेती हो और तुम अपनी ये चप्पल दूसरी क्यों नहीं खरीद लेती हो। तुम याद करो, ये चप्पल तुम्हारे साथ और पहले भी धोखा दे चुकी है। देखो, याद करो क्या क्या हुआ था। और फिर जब उसके बाद जब रघु जाता है तो उसके पैर में भी चप्पल फंसने लगती है। तो फिर अंतरा हंसने लगती है। वो ये कहता हंसना नहीं। तो अंतरा कहती है कि नहीं, मैं हंस नहीं रही हूँ। और फिर से उसको जोर से हंसी आती है। रघु और अंतरा ये दोनों लोग एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर अंतरा वहां से चली जाती है। इधर घर पर आजी को अंतरा न्यूज़पेपर पढ़ के सुना रही होती है। आजी अपने अलमारी से कुछ सामान निकाल रही होती है। तो अंतरा कहती है, आजी ये न्यूज़ देखी? तो आजी कहती है, मैं कैसे देखूंगी, न्यूज़पेपर तो तेरे हाथ में है। और फिर कोई न्यूज़ अंतरा आजी को दिखाती है कि किसी लड़की ने एक जेल में मुजरिम था उससे शादी की। उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई होगी। आजी कहती है, अरे बाबा। और फिर इतने में वहाँ पर रघु आ जाता है और ये न्यूज़ वो रघु को भी पढ़ाती है। तो रघु कहता है कि अरे, ये तो किसी ने शादी की है जेल में। और फिर आजी कहती है कि देखो, लड़की की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई होगी। तो रघु कहता है कि आजी, आपको भी इस बात से क्या मतलब है, जिसने की होगी उसने की होगी। और फिर अंतरा कहती है कि हाँ, पता नहीं उस लड़की ने इस क्रिमिनल से कैसे शादी कर ली और उसकी सारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई होगी। और फिर आजी सोचने लगती है। आजी कहती है कि हाँ, पता नहीं उस लड़की का क्या होगा अब। और फिर अंतरा कहती है, आजी आप परेशान क्यों हो रही हैं, आप छोड़िए ये सब। आप अब बताइए, जल्दी से तैयार हो जाइए। तो अंतरा कहती है कि अब सब कुछ ठीक है आजी, आप तैयार हो जाइए। तो आजी अलमारी से कोई ज्वेलरी बॉक्स निकालती है और अंतरा से कहती है कि ये तू पहन लेना। तो अंतरा कहती है कि नहीं आजी, ये मैं नहीं पहन सकती हूँ। तो आजी कहती है कि क्यों? इतने में वहाँ पे रघु आता है। रघु कहता है, तुम लोग तैयार नहीं हुए, जल्दी तैयार हो। तो आजी और अंतरा दोनों लोग तैयार हो रहे होते हैं। आजी कुछ ज्वेलरी बॉक्स निकालती हैं और अंतरा से कहती हैं पहनने के लिए, पर वो मना कर देती है। फिर इधर मचमच तैयार होके आता है और रघु को आवाज़ दे रहा होता है, पर रघु तो नहीं आता। लेकिन इतने में वहाँ पर अंतरा तैयार होके आती है। तो मचमच अंतरा को देखने लगता है और अंतरा को देख के वो देख के रह जाता है। वो अंतरा से कहता है कि क्या बात है एड़ी, तू तो बड़ी अच्छी लग रही है, क्या बात है। और फिर वो मुस्कुरा देती है और फिर मचमच एड़ी की तारीफ कर रहा होता है। वो कहता है कि तू बहुत सुंदर लग रही है, ये कपड़े तुझ पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो अंतरा मुस्कुराने लगती है। इतने में रघु आता है और अंतरा रघु की तरफ देखती है। रघु अपने बटन लगा रहा होता है और अंतरा रघु को देख रही होती है। रघु काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन अंतरा दूर से देख कर मुस्कुरा रही होती है। इधर रघु अपने कोट के बटन लगाता है और फिर मन में बोलता रहता है कि अरे, पता नहीं ये मिस कॉल कितनी देर में आएगी तैयार होके, बड़ा समय लगाती है। और फिर इतना कहते हुए वो दूसरी साइड से निकलता है और इधर अंतरा वहीं पर खड़ी होती है और ये सब देख रही होती है। और रघु फिर दूसरी साइड से जाकर के उसकी नज़र अंतरा पे पड़ती है और वो अंतरा को देखता ही रह जाता है। और अंतरा इन कपड़ों में काफ़ी अच्छी लग रही होती है और रघु उसको देखता रहता है। अंतरा भी थोड़ा सा शर्मा जाती है और रघु वहीं पर खड़ा होता है, अंतरा को देख रहा होता है। इधर अंतरा भी रघु अंतरा को देखते देखते चाबी उठाता है तो चाबी उसकी गिर जाती है, लेकिन उसका ध्यान चाबी पे नहीं होता है। अंतरा देखती है कि चाबी गिर गई है तो फिर वो उसके पास आती है और चाबी उठा लेती है। और चाबी देखते हैं कि वहाँ पर टेबल पे गिरी हुई है और अंतरा रघु को देख रही होती है और अंतरा वो चाबियाँ हाथ से उठा लेती है और रघु की नज़र अभी भी अंतरा पर होती है। और अंतरा रघु के नज़दीक आती है और वो उसके हाथ में वो चाबी देती है। वो कहती है, ये लो रघु, ये चाबी। और अंतरा को रघु देखता रहता है और उसकी नज़र नहीं हटती अंतरा के ऊपर से। और अंतरा जब चाबी देती है तो रघु वो चाबी पकड़ लेता है और अंतरा देख कहती है कि बस करो रघु, ये रही चाबी, कहाँ खो गए हो। और फिर रघु और अंतरा दोनों लोग झेप जाते हैं और एक दूसरे से शर्मा जाते हैं। इतने में आजी तैयार होके आती है। आजी कहती है, अंतरा तू तो बेटा बहुत अच्छी लग रही है। और फिर आजी कहती हैं कि चलो अब हम लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। और फिर आजी रघु को भी आवाज़ देती हैं। फिर वो सब लोग मिलके शादी में जाते हैं। सभी लोग शादी वाली जगह पर पहुँचते हैं। वहाँ पर देखते हैं कि अरे वाह, यहाँ पे डेकोरेशन तो बहुत अच्छी की गई है। और दरवाज़ा देखते हैं कि अंतरा और रघु और आजी दरवाज़ा देखते हैं। वो कहते हैं, अरे वाह, यहाँ पे दरवाजे पे तो बहुत अच्छी सजावट है। रघु, अंतरा देखो,
अंतरा कहती है कि हाँ आज ही यही दरवाज़ा तो बहुत सुंदर सजाया गया है, और वो लोग सजावट देख रहे होते हैं। और फिर इधर मचमच भी खड़ा होता है, और फिर वो लोग अंदर जाते हैं तो अंदर से कोई आता है। वो ये कहता है कि आप लोग किसकी तरफ से हैं? तो एक मचमच कहता है कि वो लड़के वालों की तरफ से, और रघु कहता है लड़की वालों की तरफ से। और फिर वो दोनों लोग चुप हो जाते हैं। तो वो पूछते हैं कि आप समझ नहीं पा रहे होंगे किधर से हैं। इतने में रुखसाना आ जाती है। वो कहती है कि ये मेरे गेस्ट हैं, और वो कहती है कि भाईजान ये मेरे गेस्ट हैं, अगर आपको कुछ पूछना है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो वो कहते हैं नहीं नहीं रुखसाना, इनको अंदर ले जाओ। और फिर रुखसाना कहती है कि चलिए। और इधर वो भाई साहब तो चले जाते हैं, और रुखसाना रघु से कहती है क्या बात है, मुझे पहले ही पता चल गया था कि तुम लोग यहाँ आने वाले हो, और इस शादी की खबर मचमच को मैंने ही दी थी, इसीलिए मुझे पहले से पता था। और फिर इधर वो भाई साहब देख कर के वहाँ से निकल जाते हैं। रुखसाना कहती है कि चलो, और फिर रघु कहता है कि मैं तो यहाँ पे ये सब इस मिस कॉल की वजह से कर रहा हूँ। तो रुखसाना कहती ओहो मिस कॉल, आखिर ये है कौन? तो रघु कहता है ये मेरी दोस्त है। तो रुखसाना कहती दोस्त, मुझे तो नहीं लग रहा, मुझे तो कुछ और लग रही है। तो रघु कहता है कि नहीं, ये मेरी सिर्फ दोस्त है और कुछ नहीं। तो रुखसाना कहती है एक सुंदर लड़की और लड़का दोस्त नहीं होते हैं। फिर भी रघु यही कहता है कि वो मेरी दोस्त है। इधर मचमच खड़ा होता है, और मचमच सोचता है कि क्या करें। इतने में आजी भी वहीं पर खड़ी होती है। तो आजी और मचमच दोनों लोग अंदर शादी में जाते हैं। और फिर आप देखेंगे कि मचमच आजी से कहता है कि अब क्या करें, अब हम लोगों को अंदर जाना है कि नहीं जाना है? आजी कहते हैं कि हाँ। और फिर वो रुखसाना रघु के इतने नज़दीक होकर बात कर रही होती है, राजी को अच्छा नहीं लगता है। और फिर रुखसाना उन सभी लोगों को अंदर ले जाती है और एक जगह पर बैठालती है। वो ये कहती है कि आप लोग यहीं पे बैठिए। तो आजी कहती है कि हाँ। और फिर आजी कहती है अंतरा और रघु तुम लोग अंदर जाओ, और अंदर जा कर के सारी डेकोरेशन देख लो। तो अंतरा कहती है कि आजी आप भी चलिए ना। तो रुखसाना खड़ी होती है। रुखसाना रघु से पूछती है कि रघु ये तुम्हारी कोई आइटम तो नहीं है? तो रघु कहता है कि नहीं नहीं ये मेरी आइटम नहीं है, ये मेरी दोस्त है और कुछ नहीं। और फिर रुखसाना कहती है मुझे तो नहीं लगता कि ये तुम्हारी दोस्त है। तो रघु कहता है कि नहीं ये मेरी दोस्त है। और फिर रुखसाना कहती है कि तुम इस कपड़ों में बहुत अच्छे लग रहे हो, और कभी तो तुमने ये कपड़े पहने नहीं है, आज बहुत अच्छे लग रहे हो। तो रघु फिर कहता है रुखसाना से थैंक यू, तुमने मेरी मदद की। तो रुखसाना कहती क्या कहा तुमने, थैंक यू कहा? अरे मुझे तो आदत नहीं है इस सब की, तुमने थैंक यू कहा मुझसे। इधर आजी और मचमच और अंतरा तीनों लोग साथ में बैठे बात कर रहे होते हैं। तो मचमच कहता है कि आजी ये रुखसाना को आप देख रही हो? तो आजी कहती हाँ मैं देख रही हूँ कि रुखसाना बहुत चिपक रही है। इधर फिर वो चली जाती है और रघु आ जाता है। इधर अंतरा और रघु को आजी भेजती है। आजी कहती हैं कि तुम लोग जाओ, मैं यहाँ पर बैठी हूँ, मेरे साथ मचमच है। तो अंतरा पूछती है आप ठीक तो हो ना? वो कहती है हाँ हाँ मैं बिल्कुल ठीक है, तुम लोग अंदर जाओ, तुम डेकोरेशन देखो जाकर, तुम लोगों के लिए ये डेकोरेशन देखना बहुत ज़रूरी है। मचमच वहाँ पर चुपचाप बैठा होता है। मचमच कहता है आजी मुझे पता है कि ये सब आप जानबूझ के करती हो, और पता नहीं क्या बात है, ये सब आप जो कुछ भी करती हो एड़ी और रघु भाई को साथ में भेजने के लिए करती हो। तो वो आजी कहती है हाँ जब तुझे पता क्यों कह रहा है? तो मचमच कहता है कि आजी मुझे करने दिया करो ना काम, आप मुझे क्यों नहीं करने देती हो, सीढ़ी से करवाती हो। तो आजी कहती है तू चुप रह, और फिर जो होना है वो तो होता ही है। और फिर आजी कहती हैं कि देख अभी क्या होता है। फिर इधर अंतरा और रघु दोनों लोग अंदर की तरफ जाते हैं और डेकोरेशन देख रहे होते हैं। तो फिर अंतरा इधर उधर देख रही होती है। फिर अंतरा रघु से कहती है कि रघु ये बताओ तुम अपने दोस्त की शादी में आए हो, उसके लिए कोई गिफ्ट लाए हो कि नहीं? तो रघु कहता है गिफ्ट? गिफ्ट कैसा? गिफ्ट तो मैं नहीं लाया हूँ। तो अंतरा कहती है अरे भाई किसी की शादी में जाते हैं तो गिफ्ट लेके जाते हैं, तुम क्या गिफ्ट लाए हो? तो रघु कहता है मैं तो कुछ भी नहीं लाया हूँ। तो फिर अंतरा उस पर गुस्सा करने लगती है। वो कहती है कि तुमको कोई गिफ्ट लाना चाहिए था। तो वो कहता है कि अरे गिफ्ट अगर मैं लाता तो मेरे दोस्त को बुरा लग जाता, क्योंकि उसे गिफ्ट विफ्ट की आदत नहीं है। तो अंतरा कहती है अरे तुमने तो कहा था कि तुम लड़की वालों की तरफ से हो, तुम लड़के की बात कर रहे हो। तो अंतरा वहीं पर खड़ी होती है। तो दोनों में बहस हो जाती है। अंतरा कहती है पहले तो तुम कह रहे थे लड़की वालों की तरफ से हो। तो वो रघु कहता है कि अरे मैं लड़की वालों की तरफ से हूँ, लेकिन अगर मैं लड़के को गिफ्ट देता हूँ या लड़की को तो एक को बुरा नहीं लगेगा। तो अंतरा मुस्कुराने लगती है। तो रघु कहता है कि अरे मैं इसी वजह से नहीं लाया। अंतरा कहती है तो अरे तुम गिफ्ट नहीं लाए कोई बात नहीं, कम से कम एक फ्लावर का बुके ही ले आते।
तो रघु देखता है वहाँ पे फ्लावर लगे होते हैं, तो वो फ्लावर की तरफ उसकी नज़र पड़ती है, तो जाता है वो उस फ्लावर पॉट के पास जाता है और वहाँ से 2 गुलाब वो निकाल लेता है, तोड़ लेता है और फिर वो लेके आता है। कहता है ये ले एड़ी, ये छोटा वाला एक गुलाब तो तेरे लिए है। और फिर वो एक अलग रखता है। तो अंतरा देखती है कि रघु अंतरा को गुलाब दे रहा है और वो रघु की तरफ देख के रह जाती है बिल्कुल। और फिर इधर रघु अंतरा से कहता है ये एड़ी तेरे लिए है, ये तू ले ले। और फिर अंतरा और रघु दोनों लोग देख रहे होते हैं एक दूसरे को। रघु उससे गुलाब के लिए कह तो देता है, लेकिन अंतरा इस बारे में सोचने लगती है और रघु के लिए वो ये सोचती है रघु तो मुझे गुलाब दे रहा है। अब उसे समझ नहीं आता क्या